हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 16। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक हमेशा की तरह तायोंग को उसके कॉलेज से लेने के लिए तायोंग के कॉलेज आता है, लेकिन जंगकुक शायद भूल चुका था कि तायोंग की शादी हो चुकी थी और वो कभी भी वापस जंगकुक के पास नहीं आने वाला। फिर भी जंगकुक तायोंग के कॉलेज के पास आकर हर रोज़ खड़ा होता है और इसे देखकर ही जंगकुक को सुकून मिल जाता है। जंगकुक हर रोज़ ऐसा ही करता है और कॉलेज के सारे बच्चे जाने तक बस तायोंग के कॉलेज के पास ही खड़ा रहता है, उन दिनों को याद करते हुए जब तायोंग कॉलेज छूटने के बाद भागकर जंगकुक के पास आता था। लेकिन वो सारे दिन अब बीत चुके थे। ऐसा जंगकुक के लिए अब कुछ भी नहीं होने वाला था। जंगकुक हमेशा की तरह तायोंग के कॉलेज के पास आकर खड़ा हो गया था और कॉलेज के सारे बच्चों को जाता हुआ देख रहा था, मानो ये जंगकुक का रोज़ का रूटीन हो गया था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर युंगी का कॉल आता है। युंगी के कॉल को देखकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपनी लो ट्यून के साथ कॉल को रिसीव कर कर युंगी से कहता है, यस किंग, आपने मुझे कॉल किया। युंगी अपने कॉल फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम जहाँ भी हो जल्दी ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक युंगी के ऑफिस पहुँच जाता है। युंगी अभी भी काम कर रहा था। जंगकुक युंगी के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, किंग आपने मुझे बुलाया। जंगकुक को देखकर युंगी अपना हेड नोट करता है और कुछ फाइलें निकाल कर जंगकुक को देखकर कहता है, ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इन्हें मिस्टर ली को देना है, तो तुम अभी जाओ और ये फाइलें उनको देकर आओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है किंग, मैं अभी उनको देकर आता हूँ। लेकिन युंगी जंगकुक के अंदर एक बात नोटिस करता है, जंगकुक अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जंगकुक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जंगकुक का फेस भी बहुत ज़्यादा लो लग रहा था, जिसकी वजह से युंगी जंगकुक को रोकते हुए कहता है, जंगकुक इधर आओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के पास आकर कहता है, यस किंग, क्या आपको और भी कुछ काम है? युंगी बड़े ही गौर से जंगकुक के फेस को देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम इतने ज़्यादा वीक क्यों लग रहे हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने फेस को टच करता है और युंगी से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले की तरह नॉर्मल हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं तुम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो और तुम ये हर दिन शाम के वक्त आखिरकार चले कहाँ जाते हो? किसी को तुम्हारा कोई पता ही नहीं रहता। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जंगकुक, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है किंग, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ और आपको भी मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फाइल मैं मिस्टर ली को देकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है जंगकुक, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे दिल में आखिरकार चलता क्या है? तुम्हें समझना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? तुम मेरे सिर्फ बॉडीगार्ड ही नहीं, मेरे भाई की तरह हो और तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करते जंगकुक? आई डोंट नो वाई। ये कहकर युंगी अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ तायोंग और जैक्सन अमेरिका पहुंच चुके थे और उनके शादी को पूरा एक वीक भी गुजर चुका था। तायोंग
जैक्सन के साथ थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा था। जैक्सन एक बहुत अच्छा हस्बैंड है, वो हमेशा तयंग का ख्याल रखता है और जैक्सन ने कभी भी तयंग से ज़बरदस्ती नहीं की। जैक्सन हर वक्त कुछ ना कुछ करने से पहले तायोंग की परमिशन मांगता था और तायोंग को एक अपने दोस्त की तरह मानता था। इसलिए भी तायोंग धीरे धीरे कर जैक्सन के साथ ओपन होने लगा है। तायोंग अपने बेडरूम में कुछ काम कर रहा था और अपने सारे कपड़ों को अलमारी में रख रहा था। तभी तायोंग का पैर स्लिप होता है और तायोंग बस गिरने ही वाला था कि तभी तायोंग टेबल को होल्ड करता है, लेकिन टेबल के ऊपर जैक्सन का लैपटॉप रखा हुआ था। तायोंग के गिरने से लैपटॉप ज़मीन पर गिरकर पूरी तरीके से टूट जाता है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर जैक्सन भागकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जैक्सन त्योंग के पास आकर त्योंग को होल्ड करता है और त्योंग से कहता है, तेई व्हाट हैपन, आर यू ओके? त्योंग बड़े ही मासूमियत के साथ अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका लैपटॉप? तायोंग की ये बात सुनकर जैक्सन फ्लोर की तरफ देखने लगता है। जैक्सन का लैपटॉप बुरी तरीके से टूट चुका था और तायोंग बहुत ज़्यादा डर भी रहा था कि कहीं जैक्सन तायोंग को कुछ कह ना दे। तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मैं दरअसल गिरने वाला था, मैंने टेबल को होल्ड किया, तभी मेरे हाथ से धक्का लगकर शायद ये लैपटॉप नीचे गिर गया, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से नहीं किया। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जैक्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग को बड़े ही जेंटली बेड पर बैठाकर तायोंग से कहता है, तेई रोना बंद करो, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? और वैसे भी ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, मुझे नया ही खरीदना था और इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, ये गलती है जो किसी से भी हो सकती है और तुम रो क्यों रहे हो? तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। ये कहकर जैक्सन बड़े ही प्यार से त्योंग के आंसू को क्लीन करता है। तायोंग जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना और ना ही मुझे डांटोगे? तायोंग की ये बात सुनकर जैक्सन चकल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, भला इतने क्यूट हस्बैंड को कोई कैसे डांट सकता है? तुम जाओ नीचे, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा, मैं भी अभी आता हूँ रेडी होकर। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेडरूम से बाहर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जैक्सन एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने मैनेजर को कॉल करने लगता है। जैक्सन अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है, मेरे लिए एक नया लैपटॉप लेकर आओ। जैक्सन की ये बात सुनकर जैक्सन का मैनेजर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और जैक्सन से कहता है, बट क्यों सर, आपने तो कल ही न्यू लैपटॉप खरीदा था। जैक्सन उस टूटे हुए लैपटॉप को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ खरीदा तो था, पर मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया, अब तुम जल्दी से हो सके एक नया लैपटॉप लेकर आ जाओ। जैक्सन की ये बात सुनकर जैक्सन का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहे। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। जैक्सन रेडी होने लगता है और कहता है, तुम कितना ज़्यादा मासूम है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। ये कहकर जैक्सन अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ योंगी अपने बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी जिमिन बाथरूम से बाहर निकलता है और अचानक से आकर योंगी की लैप पर बैठ जाता है, जिसे देखकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग बेबी बॉय, मैं भी काम कर रहा हूँ। जिमिन योंगी के पास आकर योंगी के कानों पर बाइट कर लेता है और अपनी हल्की सी आवाज़ में योंगी से कहता है, मुझे पता है, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, क्या बात बतानी है मुझे? जिमिन स्माइल करता है और योंगी के पास आकर योंगी को अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाकर कहता है, आई एम प्रेग्नेंट।
इट इज़ पॉजिटिव। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की आंखें वाइडन हो जाती है और युंगी प्रेगनेंसी किट को अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ, हमारा बेबी आने वाला है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, यस वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, हमारा बेबी आने वाला है। योंगी जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू सो मच माय बेबी मोची, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और योंगी से कहता है, हाँ धीरे धीरे कर कर सब कुछ ठीक हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि तायोंग की लाइफ में भी अब सब कुछ ठीक हो जाए। योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, जैक्सन एक बहुत अच्छा लड़का है जो तायोंग को हमेशा खुश रखेगा, आई बिलीव हिम। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ वो मुझे भी पता है, जैक्सन इज़ परफेक्ट फॉर आवर डे। चलो ये खुशखबरी तायोंग को भी बताते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग को कॉल करने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 साल बाद। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। योंगी और जिमिन का भी एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम योंगमिन था और जैक्सन और तायोंग भी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। तायोंग ने पूरी तरीके से जैक्सन को अपने हस्बैंड के तौर पर अपना लिया था और जैक्सन तो पहले से ही तायोंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सबकी ज़िंदगी बहुत आराम से और अच्छी चल रही थी, लेकिन एक ही शख्स था जिसकी ज़िंदगी इस 2 सालों में वहीं पर ठहरी हुई थी, वो था जंगकुक। इन 2 सालों में सब लोग चेंज हो गए थे और सब अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ चुके थे, लेकिन जंगकुक अभी भी वही ठहरा हुआ था, मानो जंगकुक के लिए समय थम सा गया था। जंगकुक अभी भी अपनी वही नॉर्मल लाइफ जीता है और हर रोज़ तायोंग के कॉलेज जाता है। जंगकुक ने बहुत हार्ड ट्राई किया कि वो तायोंग को भूल पाए, लेकिन जंगकुक का दिल चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। जंगकुक भी अभी तक वही था और जंगकुक की ज़िंदगी जो इन 2 सालों में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इस समय जंगकुक और योंगी लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और जंगकुक योंगी के काम करने में हमेशा योंगी की हेल्प कर रहा है, बिकॉज आज संडे है और ऑफिस बंद है, इसलिए जंगकुक हमेशा योंगी के साथ ही रहता है। और जिमिन डिनर टेबल पर बैठकर अपने बेटे जिसका नाम योंगमिन है उसे खाना खिला रहा है, लेकिन योंगमिन खाने में हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है। जिमिन योंगमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी इतना खा लो, इट इज़ लास्ट बाइट, इसके बाद नहीं बोलूँगा। योंगमिन जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप ऑरेंजेस लाकर मुझे दोगे, तो आपने दिए क्यों नहीं? योंगमिन की ये बात सुनकर जिमिन अपना एक हैंड अपने हेड पर रखता है और योंगमिन से कहता है, हाँ बाबा पहले फिनिश करो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं ला कर दूँगा। ये कहकर जिमिन योंगमिन को खाना खिलाने लगता है। तभी जिमिन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर जिमिन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आखिर हो भी क्यों ना, ये और कोई नहीं तायोंग का कॉल था। तायोंग का नाम देखकर जिमिन इमीडिएटली तायोंग का कॉल रिसीव करता है और अपनी हैप्पी ट्यून में कहता है, हेलो तेई, तुम कैसे हो? तायोंग का नाम सुनकर आज भी जंगकुक के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मानो जंगकुक ने अपना प्यार अंदर ही बहुत ज़्यादा गहराइयों में दबाया हुआ था। जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तेई तुम कैसे हो? तुम्हें पता है यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस करते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, मैं भी आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ यंग। वैसे भी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और जैक्सन भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायोंग से कहता है, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, वैसे भी यहाँ पर सब है और योंगमिन भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट करता है। जिमिन की ये बात सुनकर
तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है हाँ, हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं और एक गुड न्यूज़ भी है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जिमिन से कहता है हाँ, आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाला हूँ। आई एम 2 वीक प्रेग्नेंट। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन इमीडिएटली चेयर पर से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या? तुम क्या कह रहे हो? आर यू सीरियस तायंग? जिमिन की इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर योंगी जिमिन के पास आता है और जंगकुक भी। योंगी जिमिन से कहता है क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है 23 प्रेग्नेंट। गुड न्यूज़ है, हमारा 23 2 वीक का प्रेग्नेंट है। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक भी मुस्कुराने लगता है। जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन माय टी बेबी। अब ये बताओ कि तुम कब आने वाले हो? वी वेटिंग फॉर यू। तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ऑफ कोर्स, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। जिमिन योंगी की तरफ देखकर कहता है आई कांट बिलीव हमारा लिटिल टाइगर माँ बनने वाला है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। योंगी जिमिन को हक कर लेता है और जिमिन से कहता है मैं भी, मेरा तई आज बहुत ज़्यादा खुश है, फाइनली उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। जिमिन अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है हाँ ठीक है, अब मैं सबको बता कर आता हूँ। वैसे भी तायंग 2 महीनों से आने वाला है, तो मुझे तो उसकी अभी से तैयारी करनी है। आई एम सो एक्साइटेड। मैं योंगमिन को लेकर शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है बाबा, लेकिन ध्यान से जाना, तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है ऑफ कोर्स, हो क्यों ना, पूरे 2 साल बाद हमारा तायंग बेबी फिर से घर पर आने वाला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, उसके लिए ढेर सारे कपड़े ख़रीदने हैं। ये कहकर जिमिन योंगमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद योंगी टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। योंगी जंगकुक के पास आता है और अपना एक हैंड जंगकुक की शोल्डर पर रखता है। जंगकुक, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक योंगी की तरफ देखने लगता है और योंगी से कहता है नहीं किंग, मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है और मैं अपनी ऐसी लाइफ जीना चाहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ठीक है, जैसा तुम सही समझो। ये कहकर योंगी वहाँ से चला जाता है। योंगी के जाने के बाद जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तुम्हें एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल गया। मेरे जैसा इंसान तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाता, लेकिन जैक्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू। ये कहकर जंगकुक भी अपने घर चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मेरी आवाज़ गंदी आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो चुका है। सो कुछ दिनों के लिए इसी आवाज़ को झेल लेना। मेरी आवाज़ अच्छी है, प्रीटी गुड। सो लव यू गाइज, एंड इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन बिजनेस विथ मी यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स और मैं इंस्टाग्राम ID, और मुझे कमेंट कर प्लीज़ बताना कि स्टोरी कैसी है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। ओके, लव यू गाइज एंड हैप्पी योंगी डे। बाय बाय। योंगी मैरी मी।